जी बैरिस्टर गौहर साहब, आप चेयरमैन हैं अभी तक पार्टी के, या अभी तक कोई अबहाम है इलेक्शन कमीशन को? इलेक्शन कमीशन को इंशाल्लाह अबहाम नहीं रहेगा। इलेक्शन कमीशन भी हमने गुजारिशात की, इंशाल्लाह मामला हल हो जाएगा। आज इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस फिक्स था। इस केस में आज 2 अक्टूबर की डेट हुई है, क्योंकि इस इलेक्शन के कागज़ात जो हमने इलेक्शन कमीशन में फ़ाइल किए थे वो अभी तक बदस्तूर FIA के पास है। आज भी हमने रिक्वेस्ट की इलेक्शन कमीशन से कि लास्ट टाइम आपको हमने एक दरख्वास्त गुजारी थी और आपसे ये दरख्वास्त की थी कि आप FIA को ऑर्डर करें कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन, वो वीडियोस, वो डॉम्स, सब कुछ हमें वापस कर दे ताकि हम आपका असिस्टेंस कर लें। आपने उस दरख्वास्त में ऑर्डर पे ये लिखा था कि आप ख़ुद अप्रोच करें FIA को। मैंने कहा हम अप्रोच कर चुके हैं, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हफ्ता 10 दिन में हमें सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। मैं एक बात वाज़ेह करूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के 175 पॉलिटिकल पार्टी में से वाहिद पार्टी ने जिसने बेहतरीन किस्म के इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन करवाए थे। वो चारों सूबों में इलेक्शन मुनक्कद हुए थे। वो इलेक्शन इस्लामाबाद में भी हुए थे। उसमें चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और हमारे 4 सदूरों का इंतखाब हुआ था। उससे रिलेटेड किसी ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया था। बजीवन इलेक्शन कमीशन ने हमें एक एड्रेस किया था लेटर। उस लेटर में भी कुछ आईनी कानूनी सवाल पूछे थे, उनमें कोई इतराज़ नहीं उठाया था कि इलेक्शन हुए नहीं है या सही नहीं हुए या इलेक्शन रूल्स की कोई वायलेशन हुई है। उसके बाद डेवलपमेंट हुई सुप्रीम कोर्ट के सामने जब रिज़र्व सीटों वाला केस आया, उसमें इलेक्शन कमीशन ने खुद डॉक्यूमेंटेशन फाइल की, इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इनलिस्टेड पॉलिटिकल पार्टी है। उसमें वो डॉक्यूमेंट्स भी लगाए थे जो मैंने एज आ चेयरमैन PTI इशू किए थे और अपने कैंडिडेट को टिकट इशू किए थे। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था और हमारे 39 कैंडिडेट का नोटिफिकेशन करवाया था। इसी में एक और डेवलपमेंट हुई, इलेक्शन कमीशन ने एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की कि हम किसकी कंफर्मेशन एक्सेप्ट करें, PTI का कोई स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। ये बात गलत थी, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन के सामने थे। लिहाजा हमने इलेक्शन कमीशन के सवाल का एप्लीकेशन का जवाब सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल किया था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया कि आप रिज़र्व सीटों वाली का छोड़ आप ये जो मौजूदा 40 MNAs है इनका नोटिफिकेशन कर ले। अब इंशाल्लाह ताला 2 तारीख को है, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये मैटर इस मरतबा सेटल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस मसले को हल कर चुकी है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन इस मरतबा मज़ीद रोड़े नहीं अटकाएगा और इंशाल्लाह हमारे इलेक्शन को एक्सेप्ट करेगा इंशाल्लाह ताला। एनी क्वेश्चन? अच्छा बैरिस्टर गौहर सर, ये बताइएगा कि कल इतलात मिल रही थी मौलाना फजल रहमान साहब को भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में तलब किया गया है। क्या लगता है हुकूमत उनके ऊपर प्रेशर डेवलप करना चाहती है इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जवाब बनाकर? मेरा ख्याल है मौलाना साहब को भी और इसी तरह ANP को भी देखे एक तरीक़ाकार सारे लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ और क़ानून यही है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल पार्टी के आइन के मुताबिक इलेक्शन कराएं और सब लोगों ने अपने पॉलिटिकल पार्टी के आइन के मुताबिक उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं। कभी पहले ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इलेक्शन कमीशन के लिए मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है कि पिक एंड चूज़ करे, 4 के इलेक्शन को क्वेश्चन करे बाकी ना क्वेश्चन करे, एक प्रोसेस अडॉप्ट करे, पार्लियामान उसको देखे। लेकिन मैं समझता हूँ ये बदनीयती पर मबनी है, ऐसे नहीं करने चाहिए। सर लाहौर वाले जलसे के हवाले से क्या अपडेट है? इंशाल्लाह ताला फिलहाल जलसा है, इंशाल्लाह ताला और कोशिश करेंगे भरपूर जलसा हो। यार एक शॉर्ट बनना होता है 5 सेकंड का, उसमें भी आप माइक लेके मोबाइल लेके आगे देख लेते हैं हम 20 बंदे खड़े हैं। फिर अगर कोई सब बात
जी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से बैरिस्टर गौहर और रऊफ़ हसन को आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलब कर लिया गया था। इस टाइम बैरिस्टर गौहर और रऊफ़ हसन जो हैं वो ताहाल अभी तक नहीं पहुँचे, लेकिन बैरिस्टर गौहर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यहाँ पहुँचे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आज अहम केस की समाअत है। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से आज का केस की समाअत के हवाले से उनके जनरल सेक्रेटरी रशीद सोमरो जो कि वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज 10 बजे इनको जो है काज लिस्ट के हवाले से बुलाया गया था, जिस वक्त आज मौलाना फजल रहमान की इंट्रा पार्टी इलेक्शन के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से यहाँ पे अहम केस की समाअत है जो कि 11:30 बजे शुरू होनी थी। और इस हवाले से अभी जो इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, वो भी इस टाइम जो है वो पहुंच चुके हैं। केस की थोड़ी देर तक जो है वो समाअत शुरू हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर से जब हमने सवाल किया कि आप अभी तक चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको क्या चेयरमैन के शिप के ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट कर रहा है, तो उनका जवाब आपने सुना। उनके मुताबिक ये कहना था कि हम एक मरतबा जो सुप्रीम कोर्ट है हमें पार्टी भी डिक्लेयर किया है और मैं चेयरमैन भी हूँ, तो गुजारिशात रखेंगे इलेक्शन कमीशन के आगे कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे। बहरहाल इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक जो मामला है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, वो एक बड़ा अहम मामला जिस इस वक्त जब इसको बुलाया गया है, तो इस केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो वाज़े मौक़िफ़ जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वाज़े नहीं कर पा रहा, जिसकी बुनियाद के ऊपर 8 जजेस का फ़ैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन को हवाले किया गया था। और इलेक्शन कमीशन के हवाले से मखसूस नशिस्तों का अभी तक ताहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिफिकेशन मसूल नहीं हुए, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की जानिब से इल्तजा की गई थी कि इस फैसले का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन तख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी बुनियाद को बनाकर अभी तक जो है फ़ैसला नहीं हो पा रहा। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त भी दायर कर रखी है। बहरहाल आज बड़ा अहम दिन है इस हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज मखसूस नशिस्तों हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो आज इस हवाले की निशानदेही करेगा कि वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से नोटिफिकेशन या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद करता है या नहीं करता। ये बात भी आज वाज़े हो जाएगी। लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ही कह चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात है और उसके जो चेयरमैन हैं वो बैरिस्टर गौहर हैं। बहरहाल जैसे कि आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन इन तमाम चीज़ों को सही नहीं करार दे रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 मरतबा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं, लेकिन जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उनको सही नहीं करार दिया, बल्कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो उनके इलेक्शन करवाए गए थे उनके कंडक्ट के ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। और जो लीगली तौर पे जिस तरह से इलेक्शन कमीशन चाह रहा था उनके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से SOPs हैं इलेक्शन कमीशन के इंट्रा पार्टी के वो पूरे नहीं किए गए, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो पार्टी का सिंबल लिया गया और बैरिस्टर गौहर जो हैं वो चेयरमैन भी नहीं हुए। तो ये एक सूरत हाल इस वक्त ताज़ा तरीन है। इस वक्त केस की समाअत जो है वो जारी है और थोड़ी देर तक पता चलेगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से मौलाना फजल रहमान के केस भी अहम है क्योंकि उनको भी ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था। एन उस वक्त जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो JUIF का है उसको उस टाइम कॉल दी गई है जब मौलाना फजल रहमान हुकूमत का साथ नहीं दे रहे थे। तो हुकूमत की जानिब से सोचा जा रहा है कि ये केस हुकूमत की तरफ से उनको प्रेशराइज करने के लिए दायर किया गया है।